अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जो टीम है, इसके पास अरबों रुपए का बजट है। गरीब पाकिस्तानियों के पैसों का अरबों रुपए का बजट है और वो जो जनरल आसिम मुनीर का एक गैर कानूनी कब्जा है इक़्तिदार के ऊपर, उसको बचाने के लिए वो दिन रात कोशा है। वो टीम, ये पर्सनल स्टाफ है, ये वही स्टाफ है जिसकी क़यादत में बाकी सारे इदारे काम करते हैं। लोगों के घरों में घुसते हैं, रेड करते हैं, अगवा करते हैं, मार देते हैं लोगों को, तशद्दुद करते हैं। ये वाला काम ये करते हैं। उन नाकद आवाज़ों को, उन तनकीद करने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए जो जनरल आसिम मुनीर के गैर कानूनी जो एक राज है, जो इक़्तिदार है, उसके ऊपर जो कब्जा करने की कोशिश, उनकी बरकरार रखने की जो कोशिश है, उसको बचाने के लिए, उसको दवाम बख्शने के लिए ये दिन रात कोशा रहते हैं। जो जनरल आसिम मुनीर का पर्सनल स्टाफ के चंद लोग हैं जिनके कुछ नाम सामने आए हैं, बाकी फर्दर जब तफसील से आएंगे तो यकीनी तौर पे ये कौम के सामने रखे जाएंगे। लेकिन अब ये जो स्टाफ है, ये इन लोगों को पिन पॉइंट करने, उन पे अटैक करवाने, उनको किडनैप करने, उनको मार देने, उनको तशद्दुद करने, उनको हफ्ते बेजा में रखने, उनको फिर कच्चे के डाकुओं से रहा करवाने, अल्टीमेटली ये सारे काम करने के अलावा एक बड़ा काम जो पाकिस्तान की गरीब कौम के अरबों रुपए जनरल आसिम मुनीर का ये वाला जाती स्टाफ जो है, जो पाकिस्तानी फौज के लोग हैं सारे के सारे, ये कर रहा है। वो दुनिया भर में मुख्तलिफ लॉबिंग फर्म्स के ऊपर पैसा जो है वो इस तरह आप कहें कि बहाया जा रहा है उनके ऊपर, गरीब कौम का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा। और उसका मकसद ये है कि किसी तरीके से जो मुल्क के अंदर तो वो फिजिकली कंट्रोल कर लेते हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है उसको किस तरीके से संभाला जाए, किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो उसके लिए एक गैर कानूनी बिजनेस पिछले 3-4 सालों में ही सामने आया है। आप जानते हैं कि अमेरिका में लॉबिंग फर्म होती हैं जो कि कानून के तहत ऑपरेट करती हैं। अगर कोई भी लॉबिंग फर्म जो है दूसरे मुल्क के किसी मामले के हवाले से कोई भी कन्वेंसिंग करना चाहती है, लॉबिंग करना चाहती है, लोगों को या पार्लियामेंटेरियंस को, सेनेटर्स को, कांग्रेसमैन को कन्विंस करना चाहती है, तो वो ये काम कर सकते हैं, लेकिन डिक्लेयर करके कि वो क्या कर रहे हैं और उनको कहाँ से कितने पैसे मिल रहे हैं। ये काम तो जैसा कैसा भी है कानून के दायरे में है। लेकिन अभी कुछ फर्म्स ऐसी बनी हैं जो कि आपको पता है कि जितनी भी सोशल मीडिया की कंपनीज हैं, चाहे वो एलॉन मस्क का एक्स हो, जो कि मेन एक प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो गूगल हो, इन तमाम कंपनीज के ऊपर जो लोग बैठे हैं, साफ है उनका वन ऑफ द बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो मनी मेकिंग है। और आपको पता होगा कि इस काम में यहां पर भी बहुत पैसा है। इनसे मुंसलिक लोग दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से हैं और वो इस पूरे प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले भी अमेरिका में भी और दुनिया भर में जो बड़े बड़े सेठ होते थे वो मीडिया सेक्टर में इन्वेस्ट करते थे। मीडिया में इन्वेस्ट करके वो अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस बाय करते थे कि उनके अपने जो असल कारोबार हैं उसमें उनको जहां जहां रुकावटें पेश आ रही हैं तो मीडिया का व्हीकल यूज करके वो ब्लैकमेल करते थे गवर्नमेंट के अफसरान को। और ये वैसे पूरी दुनिया में होता है, पाकिस्तान में एक हद से ज्यादा हुआ, भारत में भी इसकी मिसालें मिलती हैं। पाकिस्तान में तो खैर जितने सेठ माफिया थे वो सारे के सारे जो हैं वो उन्होंने अपने अपने अखबारात बनाए, अखबारात का दौर चला गया तो फिर उन्होंने चैनल्स बनाए और चैनल्स बनाकर उन्होंने रिपोर्टर्स जो है उनको थोड़े से बेहतर मुआवजों पर अपने साथ इंगेज किया और फिर उनके जरिए फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, FBI या हुकूमत की जो ट्रेड की मिनिस्ट्री है या BOI है, इन तमाम इदारों को अपने मतलब कंट्रोल में लेने या उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने की कोशिश की। फिर हम देखते हैं कि पिछले 15-20 साल से सोशल मीडिया का दौर आया। अगर आप गौर से देखें और आपने ये जो लीक्स हमने रिपोर्ट की, फैक्ट फोकस ने भी चंद लीक्स में हिस्सा लिया जो कि दुनिया के बड़े तहकीकाती इदारे जिनको रिपोर्ट कर रहे थे, आपने देखा होगा कि उसके अंदर आपको दुनिया के जो बड़े बड़े मतलब जिस तरह गल्फ स्टेट्स के चंद अमीर हैं, चंद बादशाह हैं, किंग्स हैं, उनकी आपको इन्वेस्टमेंट नजर आती है सोशल मीडिया की कंपनीज में। तो उसका मकसद ग्लोबल लेवल के ऊपर अपनी प्रेजेंस को बेहतर करना, अपने इंटरेस्ट को जो है वो बेहतर करना, अपने कॉन्टेक्स्ट को कल्टीवेट करना कि सोशल मीडिया के ऊपर एक कंट्रोल हासिल किया जाए। ये मतलब नई दुनिया का एक नया, आप कह लें कि एक न्यू ऑर्डर था कि जिसके तहत दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों ने इसमें ये काम किया। अब इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव, आप जो मर्जी कहते रहे, कोई एथिक्स नहीं है, बुनियादी तौर पे
मैंने नाम लिए हैं कंपनियों के और मैं अमेरिका में बैठा हूं, कोई बंदा मुझे चैलेंज कर सकता है इस चीज़ के ऊपर, लेकिन इनका बेसिक पर्पस जो है वो पैसा बनाना है इन सोशल मीडिया कंपनीज का। अब जब ये पैसा बनाने में ये एथिक्स की और कवानीन की तमाम हदों को पार करते हैं, अमेरिका के अंदर कानून तोड़ना मुश्किल होता है। अब वो कैसे मैनेज करते हैं ये मैं आपके सामने जो है बुनियादी तौर पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, वो करते इस तरीके से हैं कि वो लॉबिंग फर्म्स कुछ इस तरह की बन गई हैं जो काम अमेरिका में कर रही हैं, बंदे जो उनसे मुंसलिक है सब अमेरिका के अंदर हैं, उनके ताल्लुकात हैं, फर्ज करें वो इलॉन मस्क से या इलॉन मस्क के करीबी लोगों से उनके ताल्लुकात होंगे, उनके गूगल के अंदर अहम लोगों से ताल्लुकात होंगे, उनके फेसबुक के मुतलका लोगों के साथ रवाबत होंगे, जो भी बिजनेस के लोग होंगे, और उन्होंने अपने जो ऑफिसेज हैं उनको रजिस्टर जो है वो दूसरी जगह पे कराया हुआ है, ताकि अगर अमेरिका के अंदर वो बिजनेस रजिस्टर होगा तो अमेरिकी कवानीन लागू होंगे, नाफिज होंगे, और अमेरिका के अंदर कोई भी बिजनेस किसी फॉरेन इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर सकता। अब वो करते क्या हैं, अब उनको जब हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते हैं उन कंपनियों को, तो वो उसमें से एक कंसिडरेबल शेयर देते हैं इन सोशल मीडिया कंपनीज को, और ये सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं वो फिर आगे से कंटेंट मैनेजमेंट करती हैं। कंटेंट मैनेजमेंट कैसे होती है कि मेरे ख्याल में नॉन जो वर्ल्ड है, नॉन जो तारीख है मौजूदा दुनिया की, जिसमें सेंसरशिप की अगर तारीख का मुतालिया किया जाए तो उसमें बड़े ही संगीन वाक़यात आपको मिलेंगे, आपको डिक्टेटर्स के वाक़यात मिलेंगे, आपको पता लगेगा कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर किस तरीके से जो रेप्रेसिव गवर्नमेंट्स थी उन्होंने किस तरीके से मीडिया को या फ्रीडम ऑफ स्पीच को सुप्रेस किया है। लेकिन आप अगर क्वांटिटी वाइज ओवरऑल ग्लोबल इंपैक्ट के हवाले से देखें कि सबसे ज्यादा प्रेस फ्रीडम को कब सप्रेस किया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच को कहां सप्रेस किया गया, तो वो आपको पता लगेगा कि वो एक्स प्लेटफॉर्म पे किया गया, ट्विटर के प्लेटफॉर्म पे किया गया। जब से एलॉन मस्क आए उन्होंने तमाम तरह की जो स्पीच थी उसके ऊपर जो उनके ख्यालात, उनकी सोच, जो उनकी एक खास तरह की अमेरिकन सोसाइटी और एक वाइट सुप्रीमेसी के हवाले से सोच है, उसके हवाले से, या फिर जो ये लॉबिंग सोशल मीडिया फर्म्स जो हैं ये जो पैसा इंजेक्ट कर रही थी, जो ये कह रहे हैं उसके हवाले से उन्होंने किया। और इसकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती अगर आप उसके वॉल्यूम की तरफ जाएं कि कितने आप कह लें कि बिलियंस ऑफ लोगों की वॉइस को सप्रेस किया गया, चाइना के अंदर, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बर्मा के अंदर, और जितने ममालिक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम से अवामी तहरीकें थी, जहां पे डिक्टेटर्स से रेप्रेशन थी, उसको सपोर्ट किया गया पैसे लेकर, जहां पैसे नहीं। और मतलब सबसे जो मतलब है कि अलमिया है आप कह लें कि मॉडर्न हिस्ट्री का, वो ये कि एलॉन मस्क खुद के बारे में कहते हैं कि जी मैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को इंश्योर कर रहा हूं, और उन्होंने सिर्फ ये वाला फिक्रा लिखवाने के लिए बार बार कोई आप कह लें, आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट बट इट इज नोन टू मेनी पीपल एंड इट कैन बी इजीली जज्ड कि उनको बहुत बड़े बड़े पैकेजेस के ऊपर हायर किया हुआ है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को। ये सिर्फ ये फिक्रा लिखते हैं कि सलाम है एलॉन मस्क तुम पर, तुमने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को इंश्योर किया या बचाया है। लेकिन मैंने जानबूझ के आपके सामने गूगल का और फेसबुक का नाम नहीं लिया, हालांकि वहां पर भी यही चल रहा है, लेकिन वो लेवल ये नहीं है जो कि एक्स के ऊपर हमें देखने को मिला कि मुकम्मल तौर पे चंद अकाउंट्स को सुप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया, और उसके नतीजे में सिर्फ और सिर्फ मकसद पैसा बनाना होता है। दुनिया का अमीर तरीन शख्स जो है, जिसके पास 1000 अरब डॉलर से ज्यादा दौलत हो गई थी कुछ दिन पहले, जो बाद में कुछ स्टॉक्स गिरे तो कहते हैं कम हुई, तो उसको भी 10-20 मिलियन डॉलर की या इवन 1 मिलियन डॉलर की भी जरूरत है कि कोई भी बंदा दे, तो वो इस पूरे प्लेटफॉर्म को, जो कि एक आज़ादी का, जो कि एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक मरकज बन चुका था, एक सेंटर बन चुका था, उसको आप कह लें कि कंट्रोल किया गया, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, और मुकम्मल तौर पे वो उन कुव्वतों के हाथों में चला गया जो कि उसको फाइनेंशियली पैसे लेकर कंट्रोल कर रहे थे, या एक ख़ास तरह का माइंड सेट जो है उसको प्रमोट करने के लिए, हेट्रेड फैलाने के लिए, इंसानों के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, किसी भी कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ, मतलब इवन इंडियंस के खिलाफ। एलॉन मस्क की क़यादत में जो तहरीक चली उसमें ब्लैक लोग हों, चाहे वो इंडियंस हों, चाहे वो चाइनीज़ हों, चाहे वो कोरियंस हों, चाहे वो स्पेनिश हों, हिस्पैनिक जो लोग होते हैं, कोई भी हों, इवन वो वाइट लोग जो कि उन यूरोपियन कंट्रीज से बिलोंग नहीं करते जो कि वाइट सुप्रीमेसी की चैंपियन है, मतलब अगर कोई यूक्रेन का गोरा है तो वो गोरा नहीं है, वो वाइट नहीं है,
तो वो खैर आपको पता है इन चीज़ों का, ये मौजू नहीं है, मैं उस तरफ नहीं जाता। बात ये है, ये इस तरीके से इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर वो सप्रेस किया गया और ये हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कारोबार बनने की तरफ जा रहा है। इन जो सोशल मीडिया लॉबिंग फर्म्स हैं, रजिस्टर्ड आउटसाइड द यूएस बट ऑपरेटिंग इनसाइड द यूएस एंड इन टच विद द टॉप बॉसेज ऑफ दीज सोशल मीडिया कंपनीज, और वो इस तरीके से ये सारे मामला चल रहे हैं। इन्हीं में से पाकिस्तान के हवाले से जो हमारे फील्ड मार्शल जिनको कहा जाता है, उनके बारे में ये चीज़, उन्हीं के अपने लोगों से ये चीज़ वेरीफाई होती है किस तरीके से पैसा जो है उंडेला जा रहा है मुख्तलिफ लॉबिंग फर्म्स के ऊपर। चंद सर्टन छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक स्क्रीन के सामने वो नज़र आए कि जी हमने जो है वो ये वाली चीज़ की है कि हम जो है वो बड़े अच्छे हैं, या हम किसी भी हवाले से सदर ट्रंप के जो मकासद है दुनिया के अंदर हम उसको पूरा कर रहे हैं, और हम वो खैर वो सारी बातें आपने देखी, और सोशल मीडिया के ज़रिए उसको वो किया जाए, तो ये वो कर रहे हैं। अब इसमें जितने भी लोग नाकिद हैं जो कि जनरल आसिम मुनीर के एजेंडा जो है, एक लॉन्ग टर्म एजेंडा पाकिस्तान को तबाह करने का, जो तबाही आप पिछले 3 सालों में देख चुके हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, पाकिस्तान को सोशल रैंक्स पे डिवाइड करने के हवाले से, कि जो सिंधी हैं वो नफरत से भर के एक साइड पे हो जाएं, जो बलोच है वो एक साइड पे हो जाएं, जो पख्तून हैं वो चीखें मारें, रोएं, दुबके, और रहे कैसे जो अब कश्मीरी हैं उनको भी ये एहसास दिलवाया जाए अपने ख़ास मीडिया के लिए काम करने वाले लोगों के ज़रिए, खुसूसन जियो न्यूज़ जैसे अदारों के ज़रिए, कि ये सारे के सारे गद्दार हैं, गंदे हैं, गलीज़ हैं, और ये हुकूमतों से, बैरूनी हुकूमतों यानी कि गद्दार हैं, कि वो भारत से या इसराइल से या अमेरिका से, वो मतलब नाम आपको पता है केड़े केड़े मुल्क पैसे देने ने, तो वो उनसे पैसे ले रहे हैं जिनसे ये खुद लेते हैं। ये जो कहने वाले लोग हैं ये खुद लेते हैं, जो कि अनडनाएबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से, ये जितने मैंने नाम लिए हैं ये साबित शुदा बात है कि ये लेते हैं। और देखें कि ये दूसरों को कह रहे हैं, पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं, और ये दूसरे ममालिक के साथ इनके राब्ते हैं, कश्मीरियों के बारे में ये बात कह रहे हैं। तो ये सारे मामला जो हैं ये किए जा रहे हैं। उसमें ये भी शामिल है कि जो तनकीद करने वाली आवाज़ें उनको दबाया जाए। उसी सिलसिले के अंदर, उसी मामले के अंदर जो चैनल्स हैं, आपको पता है कि मैं पाकिस्तान का वाहिद सहाफ़ी हूँ, मेरे अलावा और कोई सहाफ़ी नहीं है जिसका चैनल जो है वो यूट्यूब चैनल पाकिस्तान में ब्लॉक हो। मैं जब भी ये बात लिखता हूँ नीचे आके 2-4 लोग कहते हैं नहीं जी फलां का भी बंद है, फलां का भी बंद है, किसी का भी बंद नहीं है, ऐसे झूठ बोलते हैं। गलत बात है ना। देखिए मेरे से सीनियर लोग भी हैं, मेरे से अच्छे लोग हैं, काबिल एहतराम लोग हैं, लेकिन चैनल किसी का बंद नहीं है। पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी सहाफ़ी का, किसी एनालिस्ट का चैनल बंद नहीं है। चैनल को सुप्रेस जरूर किया जाता है। चैनल का जो लूप का एक सिस्टम होता है वीडियो फैलने का, उसको जरूर कंट्रोल किया जाता है। आप मुझे किसी एक का नाम बताएं, मैं आपको उस रीजन से कनेक्ट करके आपको लाइव वहां से बंदा लेके दिखा दूंगा कि हर चैनल खुल रहा है। कोई भी सहाफ़ी या कोई एनालिस्ट या कोई वीलॉगर जो भी कर रहा है, जो पाकिस्तान के मीडिया से मुंसलिक रहा हो, किसी इदारे से मुंसलिक रहा हो, किसी का कोई चैनल बंद नहीं। मैं वाहिद सहाफ़ी हूँ, सिर्फ इन फौजियों की करप्शन, जनेलों की करप्शन रिपोर्ट करने की वजह से मेरा चैनल, वेबसाइट जो थी फैक्ट फोकस वो पाकिस्तान ने पहले बंद की, मेरा चैनल बंद किया। हकाइक जो उर्दू की वेबसाइट थी फैक्ट फोकस की स्टोरीज की ट्रांसलेशन चलाने के लिए, वो बंद की। अब जो चैनल है उसके ऊपर इन्हीं लॉबिंग फर्म जो कि काम कर रही हैं अमेरिका से बाहर बैठकर, अमेरिका के अंदर काम कर रही हैं, रजिस्टर्ड बाहर हैं, वो इसको पूरे लूप को कंट्रोल करती हैं। अब मसला ये है कि इसको किस तरीके से इसका मुकाबला किया जाए। इसका मुकाबला मिलजुल कर ही किया जा सकता है। इससे पहले भी कुछ सीनियर्स ने, कुछ दोस्तों ने कोशिश की। मैं कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं रहा पहले उसमें कि जी व्हाट्सएप चैनल बनाया जाए, जो भी आप वीडियो करें वो वहाँ पे डालें और फिर वो चीज़ हो, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैनल होता है, जो आपका व्हाट्सएप की एक स्क्रीन है जहाँ पे आपके मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप के या व्हाट्सएप ग्रुप्स आ रहे हैं, वहाँ पे वो नहीं होता, वो डिफरेंट टैब में होता है। तो वहाँ तो कोई नहीं जाता। मैंने भी चंद लोगों के चैनल को ज्वाइन किया, लेकिन मैं कभी वहाँ नहीं जाता था। तो किसी ने मुझे बताया कि उसका एक नोटिफिकेशन का बटन ऑन करना होता है, वो अगर करें ऑन तो फिर आपके सामने एक दफ़ा आ जाता है। तो फिर मैंने यही सोचा कि यही आखिरी ऑप्शन है इस चीज़ की, एहतजाज की, इस पे कोशिश करने की, इस पे आगे चलने की, कि अपनी जो एक जद्दोजहद है उसको जारी रखा जाए। तो मैंने उसको डाला है, आप यूँ कह लें कि व्हाट्सएप चैनल को। इसका लिंक जो है आप इस डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, नीचे वीडियो के नीचे उस लिंक पे क्लिक करें, उसको ज्वाइन करें। जो वो लिंक है उसको आप ज्वाइन करें, और ताकि वो जब भी उसमें कोई ज़्यादा कोई भी रोज़ाना बार बार कोई मैसेज वगैरह बाबल है, सिर्फ वीलॉग आएगा या फैक्ट फोकस जो भी नई तहकीकात जारी करेगा वो आएगा, ताकि हम जनरल आसिम मुनीर की ये जो सेंसरशिप है,
इसका मुकाबला करें। आप चाहे किसी भी पार्टी से हों, किसी भी नज़रिया के, किसी भी सोच के हों, किसी की आवाज़ को दबाना ये गलत है। जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान में, जो भी मज़ालिम जारी हैं पिछले 2-3 साल, बीसियों लोगों के साथ, सिर्फ मेरे साथ नहीं या मेरी फैमिली के साथ नहीं, हज़ारों लोगों की फैमिलीज़ के साथ, बहुत से सियासी वर्कर्स ने कुर्बानियाँ दी, सियासी जमातों ने कुर्बानियाँ दी, और उनके जो लोग भी आवाज़ उठाने वाले हैं, वो भुगत रहे हैं इस जुल्म को, इस जबर को, और उसमें यकीनी तौर पे मीडिया से मुतल्लिक लोग भी शामिल हैं। अब ये है कि मेरे हवाले से एक फोकस किया गया है कि किसी भी तरह से जो आवाज़ है उसको मुकम्मल तौर पे दबाया जाए। तो मैं एक फेसबुक पेज है, वो भी, उस पर भी एक्टिवेट, अपना फेसबुक पेज पहले भी मैंने 1-2 मरतबा बनाया, लेकिन वो फिर मैं उस पर काम नहीं करता तो वो ज़ाया हो जाता है। अभी मेरा उसको रेगुलर करने का इरादा है, ताकि तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, इंक्लूडिंग टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, इन सब के ऊपर एक एक्टिविटी हो, ताकि ये जितना रोकने की कोशिश करें हम उतना ज़्यादा आएँ। इसलिए ये ज़रूरी तौर पे आपने पहली चीज़ तो बस ये कीजिए कि ये जो व्हाट्सएप चैनल है इसको आप ज्वाइन करें। इस लिंक को, ये लिंक मैं यहाँ वीडियो के नीचे भी दूंगा, ट्वीट वगैरह पे भी करूंगा, क्योंकि बाद लोग कहते हैं कि ट्विटर के ऊपर जब आप शेयर करते हैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक तो वो उसको फिर खोलने नहीं देता ट्विटर। ये भी देखें, अब अगेन जो मैं आपको शुरू में बात बता रहा था कि इंसानी तारीख की वर्स्ट एवर जो सेंसरशिप है वो ट्विटर ने इन्फोर्स की है। दूसरे प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ भी, नंबर 1, दूसरे व्यूज के खिलाफ भी, रेसिज्म को प्रमोट करने के लिए, वाइट सुप्रीमेसी को प्रमोट करने के लिए, जो भी नॉन वाइट है उनके खिलाफ नफरत उभारने के लिए, और सबसे अहम पार्ट पैसा कमाने के लिए, कि जो भी रिप्रेसिव गवर्नमेंट्स हैं पूरे ग्लोब के ऊपर, उनसे पैसा लेकर इन चीजों को दबाया जाए। ये वो सूरत हाल है आवाज को दबाए जाने के हवाले से। इसमें हमें साथ मिलके चलना है, इकट्ठे चलना है। यही वाहिद सूरत हाल है जिससे हम इस सब मामले से निकल सकते हैं। तो ये प्लीज जो व्हाट्सएप चैनल है ये जरूर ज्वाइन करें, इसको फैलाएं, आगे से आगे लोगों से मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि इसको हम पॉपुलेट करें। और मैं इस हवाले से गुजारिशात करता रहूंगा ताकि हम ये एक रिमेनिंग चैलेंज है, एक रिमेनिंग चैनल रह गया है थोड़ा सा, जिसको हम यूटिलाइज फॉर द टाइम बीइंग कर सकते हैं। हो सकता है कल को ये भी खत्म कर दें तो हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे, कोई नया तरीका निकाल लेंगे। हमने उस दौर में जब सिर्फ ईमेल्स होती थी उस वक्त भी इस चीज के ऊपर, इनकी हेजमनी को कायम नहीं होने दिया डिजिटल स्पेस के ऊपर, जो पाकिस्तान से नफरत करने वाली और पाकिस्तान से तोड़ने वाली ताकतें हैं। हमने यकजा रहना है, इकट्ठे रहना है, तो तभी हम इन लोगों को जो पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हैं, फौजी जर्नेल जो पाकिस्तान से लूट मार करके सरमाया पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल करके, खुसूसन चाइना में बहुत ज़्यादा पैसा लेके जा रहे हैं, गल्फ कंट्रीज में, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, हमने वो सिलसिला रोकना है किसी तरीके से। क्योंकि इनका ये है कि ये मुल्क ख़त्म हो जाए, बलोच अलहदा हो जाए, कश्मीरी अलहदा हो जाए, सिर्फ एक पंजाब हंसदा बसदा रह जाए, और बाकी जो है वो सारे अपने अपना काम करें, और हम लूट मार कर करके जो सरमाया है वो अपने बच्चों को अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाएं, वहाँ घर लेके दें, वहाँ पे जायदादें लेकर दें, वहाँ पे महल्लात बनाएं। इस चीज़ को अगर रोकना है, पाकिस्तान के दुश्मनों को रोकना है, तो हमें मुज़ाहमत सबको मिलकर करनी पड़ेगी, सबको इकट्ठे होकर करनी पड़ेगी। इसको एक सियासी रंग हमें बिल्कुल भी नहीं देना। तो बहुत शुक्रिया, इस हवाले से बात होती रहेगी।